मैं हूं अदील इम्तियाज। आज हम आईबीएम की वेबसाइट को विजिट करेंगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्वांटम कंप्यूटर का एक सिमुलेटर दिया है जो कि दुनिया भर के साइंसदान स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्वांटम कंप्यूटेशंस करते हैं, क्वांटम गेट्स बनाते हैं और अपनी लॉजिक सिमुलेट करते हैं। पर यह सब हो कैसे रहा है और किस तरीके से आप घर बैठे अपना पहला क्वांटम प्रोग्राम बना सकते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे और गूगल में आप क्वांटम एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपके पास पहले जो दो लिंक होंगे ये quantumexperience.ng.bluemix.net वेबसाइट आएगी, आपने इसको खोल लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके पास एक इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप आईबीएम की एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब आपने वहां पर जाकर एक्सपेरिमेंट को क्लिक करना है। यहां पर जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट को क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। आपने अपना गूगल अकाउंट यानी उसका ईमेल और उसका पासवर्ड देना है और ये आपको लॉगिन कर देगा। जिस तरीके से मैं यहां पर लॉगिन हो चुका हूं, आपको यहां पर तख्ती ऑनलाइन नजर आ रहा है। आप इसी तरीके की एक स्क्रीन पर एक कंपोजर पर आ जाएंगे। ये देखिए यहां पर कंपोजर है और इस कंपोजर पर आपके पास 3 मेन सर्वर्स होंगे, बैकएंड पे काम कर रहे होंगे। ये पहला बैकएंड सर्वर है यानी क्वांटम कंप्यूटर है, ये दूसरा क्वांटम कंप्यूटर है और ये तीसरा क्वांटम कंप्यूटर है। अगर आप देखें तो इनमें 2 क्वांटम कंप्यूटर्स एक्टिव हैं जो सर्वर बैकएंड पे चल रहे हैं आईबीएम की साइट पर। वो 2 इस वक्त एक्टिव हैं और हम उन पर जाकर प्रोग्राम लिखेंगे और सिमुलेशंस करेंगे। जबकि तीसरा इस वक्त मेंटेनेंस से गुजर रहा है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, उसको देखा जा रहा है। तो हमारे पास जो पहला कंप्यूटर है वो है IBM QX4 जो कि 5 क्यूबिट्स का है। 5 क्यूबिट्स का ये क्वांटम कंप्यूटर है और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जाकर मोर डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आप मोर डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी चिपसेट भी दिखाएगा और दिखाएगा कि कैसे कैसे क्यूबिट्स आपको यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। जिस तरीके से Q1, Q2, Q3, Q4 और ये Q0, तो ये आपके पास 5 क्यूबिट का एक IBM कंप्यूटर है। दूसरा IBM कंप्यूटर आपके पास 16 क्यूबिट्स का है। ये बड़ा कंप्यूटर है और इस पर भी जाकर हम अपनी सिमुलेशंस कर सकते हैं। जबकि जो आउट ऑफ सर्विस या मेंटेनेंस के लिए इस वक्त मौजूद कंप्यूटर है वो 5 क्यूबिट्स का है और यहाँ पर आपको उनकी क्यूबिट्स नज़र भी आ रही है। यहाँ पर मेरे पास एक एडिटर है जिसमें आप अपना क्वांटम प्रोग्राम लिख सकते हैं। आज हम एक क्वांटम प्रोग्राम लिखेंगे भी छोटा सा। इसमें सबसे पहले आपने जाकर न्यू के बटन को दबाना है और जैसे ही आप न्यू दबाएंगे तो ये आपके सामने किस किस्म की स्क्रीन खोल देगा। यहाँ पर आपने कोई भी नाम देना है जो आप अपने प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं और उसके बाद आपने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सिलेक्ट कर देनी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक इस किस्म का एडिटर आ जाएगा जिसमें राइट साइड पर आपके पास गेट्स होंगे। ये सारे क्वांटम गेट्स हैं और इसमें आप एडवांस को क्लिक करेंगे तो और क्वांटम गेट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास 2 ऑप्शन है। प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं बनाकर और प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर प्रोग्राम को सिमुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 5 क्यूबिट्स हैं। ये पहली क्यूबिट है। इसमें आपके पास 0 वेक्टर यानी इस वक्त इसकी वैल्यू जो है इस क्यूबिट की वो 0 है। इसी तरीके से ये दूसरी क्यूबिट, तीसरी क्यूबिट, चौथी और 5वीं क्यूबिट और इनकी 2 टू रेज पावर 5 यानी 32 स्टेट्स हैं। तो यहां पर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक गेट का मैं इस्तेमाल करूंगा और एक मेजरमेंट लूंगा। मेजरमेंट कैसे लेते हैं? जब भी आपने क्यूबिट की वैल्यू को रीड करना है तो आपने ऑपरेशंस इसको यहां पर ला के ड्रैग करके रख देना है। अब ये इस क्यूबिट की मेजरमेंट लेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा आगे भी ले जा सकता हूं। अगर मैं यहां पर इसको रखूंगा तो ये इसकी वैल्यू यहां पर दिखाएगा। अच्छा, मैं यहां पर सब क्यूबिट्स की वैल्यू रीड करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये सारी क्यूबिट्स इस वक्त इनकी वैल्यू क्या है।
तो हम चलते हैं, हम इसको सिमुलेट करेंगे। आप रन भी कर सकते हैं। अगर आप रन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स आपके ईमेल एड्रेस के जरिए भेजेगा। आपके ईमेल एड्रेस में रिजल्ट्स आएंगे और उसको कुछ टाइम भी लग सकता है। अगर आप सिमुलेट करेंगे तो फौरन रिजल्ट्स दे देगा। और उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इस वक्त ये 100 शॉट्स लेगा, 100 मरतबा ये सिमुलेट करेगा इस पूरे प्रोग्राम को और फिर आपको रिजल्ट्स देगा। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आप एडिट पैरामीटर्स में जाकर यहां पर 8000 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि कितनी मरतबा ये प्रोग्राम सिमुलेट हो और आपको रिजल्ट दे, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिमुलेट करते हैं। जैसे मैं इसको सिमुलेट करूंगा तो ये मुझे फौरन रिजल्ट देगा और कोड बना देगा। अब इसने क्या रिजल्ट दिया? इसने रिजल्ट ये दिया, यहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इसने कहा कि 0.0000 की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी इस वक्त क्वांटम जो क्यूबिट्स हैं आपकी, उनकी वैल्यूज जो हैं वो 000 है और इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये तमाम क्यूबिट्स 00 हैं। इसके नीचे आपके पास प्रोग्राम भी आ रहा है और उसके साथ आपके पास एक और एडिटर जिसको QSM कहते हैं वो भी आपके सामने खुल गया है, जिसमें यही प्रोग्राम आपको टेक्स्ट में नजर आ रहा है, सिंटेक्स में लिखा हुआ, टेक्स्ट सिंटेक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इसको क्लोज करता हूं और अब आपने देखा कि आपके पास ये सारी क्यूबिट्स, इनकी वैल्यू 0.0000 आ रही है। तो हम ये करते हैं कि हम एक नॉट, क्वांटम नॉट गेट लेते हैं जो कि यहां पर X से दिखाया गया, और इस क्वांटम नॉट गेट को जाकर मैं यहां पर लगा देता हूं। तो अब किसको क्या करना चाहिए? यहां पर जो क्यूबिट थी जिसकी वैल्यू 0 थी, अब जैसे वो इस क्वांटम नॉट गेट से गुजरेगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि बाकी सारी क्यूबिट्स जो है उनकी वैल्यू 0 रहेगी। तो हम जाके सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या ऐसे ही हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो अब आपके पास जो सीक्वेंस बना वो 0001, ये इसलिए कि आपने यहां पर क्वांटम नॉट गेट लगाया। तो इसकी, इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी, क्यूबिट्स की इस सीक्वेंस में होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि हमने यही सीक्वेंस यहां पर बनाया है। तो यहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं वापस जाता हूं और मैं और गेट्स लगा देता हूं, क्वांटम नॉट गेट, चले मैं 3 टोटल लगा देता हूं। तो अब हम फिर वापस जाते हैं और जाकर देखते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो है 003331111, और उसकी वजह यह है कि यहां पर हमने 3 क्वांटम नॉट गेट्स जो हैं वो लगाए हैं और उसके बाद हमने उनकी मेयरमेंट ली है। तो यहां पर हम मेयर कर रहे हैं उन सबको, क्यूबिट्स को, और यहां पर हमने क्योंकि 3 क्वांटम नॉट गेट्स लगाए तो यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1, यहां पर भी, और 00 हमें नजर आ रहा है। तो मैं इन सब को क्वांटम नॉट गेट से यहां पर लगा देता हूं और अब आपके पास जो सीक्वेंस आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो सारे के सारे 111 आएंगे। तो इस तरीके से ये हमने पहला गेट देखा जो कि एक सिंपल नॉट गेट है। अगर आप यहां पर एक और नॉट गेट लगा देते हैं तो अब क्या होगा, ये दोनों नॉट गेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जो सिमुलेशन आएगी इसकी, उसमें अब आप देखिएगा कि यहां पर 0 आ जाएगा। देखें, पहली बिट 0 दोबारा होगी क्योंकि ये दोनों नॉट गेट्स थे, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अब जो 0 आ रहा था मेरे पास, वही 0 मेरे पास आगे आ जाएगा। तो अब आप यहां पर क्वांटम नॉट गेट से बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो बहुत सारी लॉजिक्स बना सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको सिमुलेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम हेडामर्ट गेट को देखेंगे और फिर हम बाकी गेट्स को देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं।